हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप मज़े में होंगे। मैं दिनेश जैन डीजे सर, आपका फिजिक्स मेंटोर, मेडिट्रेक इंस्टीट्यूट कोटा में नीट जेई एंड बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का क्या है कि लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है ये बोर्ड में, नीट में, जेई में सभी में इंपॉर्टेंट होता है। सब में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले क्या है कि ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से उसे क्या पता चला कि जो हिडन करंट कैरिंग वायर जो होता है वो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हमें क्या पता चला कि एवरी हिडन करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो क्या है कि ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं बायट सावर्ट लॉ के बारे में। ये क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के एनालोगस है, जो कूलम्स लॉ के अंदर होता है। हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? बायट सावर्ट लॉ की। बायट सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें एक करंट एलिमेंट है आइडियल। इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जो यहाँ पे क्या है कि करंट एलिमेंट यहाँ से क्या है कि कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट एलिमेंट की वजह से, जिसको मैंने लिखा dB, ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, प्रोपोर्शनल होता है एलिमेंट की लेंथ के, प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इन चारों चीजों को हम एक साथ एडअप कर दें तो हमारे पास dB प्रोपोर्शनल आएगा आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। इसे यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से लिखते हैं। मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है μ0.4 जो है आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यदि अपन क्या है कि पूरे वायर की वजह से निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। याद रखिए μ0.4 जो है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। और μ0 जो है यह है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये आपको क्या है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताया। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे इसी फॉर्मूले को आप लिखेंगे μ0/4 आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या हम इसे लिखेंगे μ0/4 आइडियल वेक्टर इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। यहां पे बच्चों आर वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का इस करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। आर वेक्टर क्या है बच्चों? ये पोजीशन वेक्टर है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और हम चाहें तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? dq/dt। तो dl/dt क्या बन जाएगा? v। इसे हम चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं q v क्रॉस r वेक्टर, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि बायट सावर्ट लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज की फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो क्या लिख देंगे? μ0/4, इसको लिख दिया q, v वेलोसिटी है, r v क्रॉस r डिवाइड बाई आर क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी जो यूनिट है, यूनिट है इसकी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 वेबर जो होता है ये होता है 10⁸ मैक्सवेल। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी क्या है कि 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 टेस्ला। 1 टेस्ला जो होता है ये होता है 10⁴ गोस। 1 गोस जो होता है ये होता है 1 मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या है कि यूनिट है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट के बारे में देख लिया। अब बायट सावर्ट लॉ की आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, जिसकी वजह से अपन क्या है कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, किसी सर्कुलर क्या है कि करंट कैरिंग लूप की वजह से, हम क्या है कि सोलेनॉइड की वजह से, हम टोरॉइड की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं। सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से याद रखना, इस बायट सावर्ट लॉ में अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के लॉन्ग होगा तो फील्ड जीरो होगा, क्योंकि जब थीटा जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा।
आपको क्या है कि एप्लीकेशन बता रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर 1, ये बता रहा हूं फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज बी ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसे आप क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इसका क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड में, नीट में, जेईई में सभी में आता रहता है। तो देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो क्या है कि फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे हमारे पास डी डिस्टेंस पर है। इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। मान लीजिए जो वायर है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे कितना कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंड बीटा। तो इस अगर करंट की डायरेक्शन ऐसा है, एक और इंपॉर्टेंट बात थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मार्क करना। जब अपन राइट हैंड थंब लेंगे, राइट हैंड थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में। पाम के आउटवर्ड नॉर्मल, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ आया बच्चों? तो देखिए बच्चों आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, जिंदगी क्या है कि बहुत खूबसूरत है। तो यहां पे क्या है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालेंगे बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन से, ये आता है म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। डायरेक्शन क्या होगी, जैसा आपको बताया राइट हैंड थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल, पाम के आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहां पे क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट राइट साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, जिसको लिखते हैं ऐसे। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेफ्ट साइड होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे क्या है कि लेफ्ट साइड क्या होता, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन होता, जिसको किससे लिखते हैं, जिसको लिखते हैं अपन डॉट से। जिसको किससे लिखते हैं, डॉट से। अगर इधर का कोई पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता डॉट से। जब डॉट लिखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको स्पेशल केसेज बता रहा हूं। स्पेशल केसेज क्या है, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होते हैं, π/2 π/2। कितने होते हैं, π/2 π/2। जब अल्फा बीटा दोनों π/2 π/2 होंगे, ये भी 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये भी 1 हो जाता। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 से क्या है 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से, पहला वाला रिजल्ट बता रहा हूं आपको, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ये आएगा μ0I/2 πd, क्योंकि वहां पे अल्फा और बीटा दोनों हो जाएंगे π/2। और साथ में डायरेक्शन क्या आएगी, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये आएगा डाउनवर्ड, ये आएगा डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड नहीं, अभी फिलहाल डाउनवर्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। अगर ये वायर इनफाइनाइट नहीं होता, अगर ये वायर इनफाइनाइट नहीं होता, ये सेमी इनफाइनाइट होता, तो क्या करते हैं, सपोज ये क्या है कि वायर का एक्सट्रीम एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइन में होता, वायर का एक्सट्रीम एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइन में होता तो सेमी इनफाइनाइट होता। तो अल्फा तो कितना हो जाता है यहाँ पे 9 डिग्री, और बीटा कितना हो जाता, 0। अगर बीटा 0 हो जाता तो ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता। तो सेमी इनफाइनाइट, दुनिया में कोई भी वायर सेमी इनफाइनाइट नहीं होता, खाली हमारे माइंड में समझने की बात होती है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो सेमी इन्फिनिटी हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के किसी एक एक्सट्रीम एंड के सामने है। समझ आया बच्चों? तो देखिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा कोई आधा होगा। अपन बोलेंगे एक बच्चे की हाइट 5 फीट का बच्चे को अपन एक बच्चा बोलेंगे, तो 2.5 फीट के बच्चे को हम आधा बच्चा नहीं बोलेंगे। अरे बच्चा तो बच्चा ही है ना मेरे भाई, बच्चा तो क्या है कि बच्चा ही है ना मेरे भाई। तो ये सेमी इनफाइनाइट है, खाली समझने के लिए। तो देखो दूसरी एप्लीकेशन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां पे क्या है कि ये एंगल जो अल्फा है ये हमारा हो गया 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन, बीटा हो गया 0।
तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं μ0I/4πd। ये बड़ा मस्त एक्सप्रेशन है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आपको बता रहे हैं यदि वायर हमारा फाइनाइट लेंथ का होगा तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। तो देखिए तीसरी एप्लीकेशन देखिए, जब वायर क्या है, स्ट्रेट वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ और ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बीचों बीच हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो उसकी मर्जी ना मेरे भाई कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है। एग्जामिनर की कृपा है कि वो कहाँ देता है, ये अल्फा और ये बीटा। अगर इस वायर की लेंथ एल है और सपोज अल्फा इक्वल टू बीटा है तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2, ये कितना हो गया, L²/4 प्लस D² का अंडर रूट, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन अल्फा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू आ गया L/2 डिवाइड बाई अंडर रूट L² प्लस 4D² डिवाइड बाई 4। तो यहां से क्या है कि अगर सिंपल करेंगे तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा, L/√L² प्लस 4D²। ये प्यारा सा हमारा आंसर आ गया है, ये साइन अल्फा आ गया। अब भी कितना आएगा, क्योंकि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा है, μ0/4πI/d, ये आ गया 2 साइन अल्फा। ये हमारा बी का एक्सप्रेशन है। डायरेक्शन तो आपको बता ही दी है, ये बी का फॉर्मूला आ गया। अब आपको बता रहे हैं हम, ये फाइनाइट वायर हो गया। अगर ये अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं होता तो आप सेपरेट सोल्व कर देते। अब आपको क्या इसका फोर्थ रिजल्ट बता रहे हैं, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर की लाइन में होता, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां होता, वायर की लाइन में होता, तो क्या होता, तो वही होता जो मंजूर खुदा होता। ये लो, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है मेरे प्यारे बच्चों, वायर की लाइन में है। तो यहां पे थीटा 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो बी कितना आएगा, 0। अब आपको बताते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे क्या फील्ड कितना होगा, या उसके पार्ट पे फील्ड कितना होगा। और फिर इनके ऊपर आपको कराएंगे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे जेई में, नीट में, बोर्ड में। तो देखिए ये हमारे पास क्या है कि सर्कुलर एलिमेंट है, फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। और ये भी याद रखना, सर्कुलर के केस में पहले डायरेक्शन समझ लो फील्ड की कैसे मार्क करेंगे। अगर सर्कुलर वायर है और करंट कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, आप क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन मोड़ेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन मोड़ेंगे। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड होगा अपवर्ड, करंट होगी क्लॉकवाइज तो फील्ड होगा डाउनवर्ड। तो देखिए अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड होगा अपवर्ड। अपवर्ड से क्या मतलब है भाई साहब, अपवर्ड से मतलब है अगर हमारी कोइल XY प्लेन में है तो फील्ड होगा प्लस जेड में, अगर कोइल हमारी YZ प्लेन में है तो फील्ड होगा भाई साहब प्लस एक्स में, अगर कोइल हमारी XZ प्लेन में है तो फील्ड किधर होगा, समझ गए होंगे, किधर होगा, XZ प्लेन में तो प्लस वाई में। अगर करंट क्लॉकवाइज है मेरे बच्चों तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं, आपको डेली बुद्धिमान बनते रहना है और बनते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम फील्ड की डायरेक्शन मार्क कर देंगे। अब आगे चलिए, ये हमारा कोई सर्कुलर एलिमेंट है जिसमें सपोज करंट चल रही है क्लॉकवाइज और इसके सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है फाई। तो यहां पे सेंटर पे जो सेंटर पॉइंट बताया P, यहां पे क्या है कि करंट अगर आई चल रही है तो फील्ड होता है μ0/4πI φ/r। अब आप फाई को क्या लिखेंगे, यहां पर क्या है कि अगर ये सर्कुलर कोइल होगी कंप्लीट सर्कुलर तो फाई कितना हो जाएगा, 2π 360 डिग्री। सेमी सर्कुलर होगा तो फाई कितना हो जाएगा, पाई। अगर यहां पे पूरी सर्कुलर एन लूप है, जैसे हाथ पे धागे बंधे होते हैं ना ऐसे, अगर यहां पे एन लूप बने हुए हैं तो फाई कितना हो जाएगा, 2π × n। फाई कितना हो जाएगा, 2π × n। अब बच्चों आपको क्या है कि इसके कुछ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, देखिए, ताकि अपन क्या है कि फील्ड निकाल सकते हैं एकदम मजे से। ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो ये हमें क्या है कि एक प्यारा सा क्वेश्चन बताया है।
आपको तीनों बातों में बताता हूं कि बोर्ड में कैसा आएगा, नीट में कैसा आएगा, जेई में कैसा आएगा। तीनों के मजे लो आप एक साथ। 1 के 3 मेरे प्यारे बच्चों, 1 के 3, ये करंट चल रही आई, ये करंट चल रही आई, और ये पॉइंट है यहाँ पे P, यहां से इसकी डिस्टेंस है D, यहां से इसकी डिस्टेंस है D। ये तो क्या है कि क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों बोर्ड लेवल का। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे हम फील्ड निकाल रहे हैं। देखो यहां पे क्या है कि करंट कैसे चल रही है, ऐसे ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये तो क्या है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइन में है। ये स्ट्रेट वायर और ये स्ट्रेट वायर तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लाइन में है मेरे बच्चों। तो ये दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से तो क्या होगा, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं आएगा। खाली फील्ड किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा। अब आपको क्या है कि बात आती है डायरेक्शन लगाने की, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं है। जैसे बिना सिलेक्शन के जिंदगी में क्या है कि सब कुछ है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्या है कि नीट में या जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। जिंदगी में बहुत कलर है, टेंशन मत लिया करो। देखो अगर क्या है कि करंट ऐसे है तो इसका फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड। अगर करंट ऐसे है मेरे बच्चों तो फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड होगा, होगा ना, होगा तो क्या हुआ, ये भी डी, ये भी डी, ये भी आई, ये भी आई। इसका फील्ड किधर, डाउनवर्ड, इसका फील्ड किधर, अपवर्ड। तो डाउनवर्ड फील्ड और अपवर्ड फील्ड क्या कर देंगे मेरे बच्चों, एक दूसरे को तबाह कर देंगे, एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे फील्ड कितना आएगा, 0। तो बोर्ड में क्या आ जाएगा आंसर, 0। खट से लगा देंगे और खट से नंबर मिल जाएगा आपको। 2 नंबर या 1 नंबर जितने का क्वेश्चन होगा। तो पी पॉइंट पे फील्ड कितना आ गया, 0। ये तो आ गया बोर्ड का। अब आपको बात लेके चलते हैं नीट लेवल के क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हुआ, ये हमारी क्या है कि कोइल, स्ट्रेट वायर, ये हमारी कोइल और ये फिर हमारा स्ट्रेट वायर और ये हमारी दूसरी कोइल, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो, ये डिस्टेंस मान लो r1 है, ये डिस्टेंस मान लो r2 है। और हमें पूछा और करंट ऐसे चल रही है, हमें पूछा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पे फील्ड कितना होगा। ये स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ की लाइन में है। अब आपको क्या पता है, बी क्या होता है, सर्कुलर वायर के केस में बी प्रोपोर्शनल होता है 1/r। जिसका आर कम होगा उसका बी ज्यादा होगा। तो फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, फील्ड की डायरेक्शन वही डिसाइड करेगा जिसका आर कम है। तो यहां पे क्या है कि करंट कैसे चल रही है, आर कम वाले में, क्लॉकवाइज में, तो फील्ड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड, ओवरऑल फील्ड सेंटर ओ पे क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लिखेंगे, इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई फील्ड नहीं, इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई फील्ड नहीं, इन दोनों का काम खत्म। इस सर्कुलर, अंदर वाले सर्कुलर की वजह से फील्ड कितना, μ0I/4π, पाई से पाई कट जाएगा। तो μ0I/4r1 किधर है बच्चों, डाउनवर्ड। अब ऊपर वाले की वजह से करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, कितना आएगा, μ0I/4r2। ये किधर है, अपवर्ड। तो नेट फील्ड किधर आएगा, नेट फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पे आएगा, किधर, ये आएगा μ0I/4 1/r1 -1/r2। और डायरेक्शन को कौन डोमिनेट करेगा, डायरेक्शन को डोमिनेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का फील्ड। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पे फील्ड आ गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा नीट लेवल का। अब प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं जेई लेवल के क्वेश्चन पर, इंतजार करते रहिए। ऐसा नहीं कि नीट का क्वेश्चन जेई में नहीं आ सकता और ऐसा नहीं कि जेई वाला क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता। सब बच्चों क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, सभी क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। ऐसा नहीं जिसके नंबर कम आ रहे हैं अभी टेस्ट में वो आगे टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वही टॉपर बनेगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये हमारे पास सेमी सर्कुलर, फिर बेंड हुआ, फिर सेमी सर्किल, फिर बेंड हुआ, फिर सेमी सर्किल, फिर बेंड हुआ, फिर सेमी सर्किल। ये काम चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये काम चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। सेंटर पॉइंट ओ पे हमको फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस आपको दे दी r, ये डिस्टेंस दे दी आपको 2r और ये डिस्टेंस आपको दे दी 3r। और इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये 4r। तो यहां पे करंट क्लॉकवाइज, यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे करंट क्लॉकवाइज, यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज। आपको मालूम है कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो ना इन स्ट्रेट वायर की लाइन में है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन स्ट्रेट वायर की लाइन में है। आप पहले से ही पढ़ चुके हो, आप पहले से ही पढ़ चुके हो
स्ट्रेट वायर की वजह से अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस वायर की लाइन में हो तो फील्ड जीरो होता है। जैसे कहेगी आप सब क्या जानते हैं, अगर आप कोटा में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इतने तो स्मार्ट हो ही जाओगे कि जिंदगी आपकी कहेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में बेहतरीन हो ही जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। ओके, अब आपको बताते हैं सर्कुलर लूप की वजह से, ये सर्कुलर लूप में करंट कैसी, क्लॉकवाइज इसका फील्ड क्या आएगा, डाउनवर्ड। इसमें करंट कैसी, एंटी वाइज फील्ड किधर आएगा, अपवर्ड। फिर क्या आएगा, डाउनवर्ड। फिर क्या आएगा, अपवर्ड। डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड चलता रहेगा। कब तक, जब तक, क्योंकि इनफाइनाइट एक्सटेंशन है। अब यहां पे एक कमाल की चीज आएगी, एक सीरीज आएगी जिसको देख के क्या आएगी, कई बच्चे हो जाते हैं चकनाचूंद। ओके, तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, मजा आ जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पे फील्ड आ रहा है पहले वाले लूप की वजह से। पहले वाला लूप है, करंट कितनी आई, इसकी वजह से आएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4R। ये किधर है, डाउनवर्ड। किधर है, डाउनवर्ड। फिर म्यू जीरो आई अपॉन 8R, क्योंकि डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2R, रेडियस कितनी होगी 2R की, किधर है, अपवर्ड। फिर म्यू जीरो आई, ये कितना है 3R, तो कितना हो जाएगा 12R। फिर किधर, डाउनवर्ड। ये सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जारी है, हमारा भी सिलसिला जारी है। कब तक, जब तक हम फाइनली अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या है कि एंटर नहीं हो जाएं विद गुलाब के फूल के साथ। ओके, खुशबू फैलाएंगे वहां जाके कोटा की। ओके, अब हम क्या करेंगे, म्यू जीरो आई अपॉन 4R क्या ले लेंगे, कॉमन। तो म्यू जीरो आई अपॉन 4R कॉमन ले लोगे तो क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया। देखो, जब म्यू जीरो आई अपॉन 4R कॉमन ले लिया, ये बना 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। अब ये एक स्पेशल सीरीज है जिसको बोलते हैं ln2 की सीरीज। तो आपका फाइनली आंसर क्या बन गया, फाइनली आंसर बन गया म्यू जीरो आई अपॉन 4R ln2। और फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसे लूप हैं, ये सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, ये कौन से प्लेन में है, इसमें करंट चल रही आई, इसमें भी करंट चल रही आई, इसकी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, इसमें ये है XY प्लेन में है, और ये है हमारा YZ प्लेन में। अब हमें पूछा है सेंटर पे फील्ड क्या होगा। पूरी कोइल है कंप्लीट, कंप्लीट कोइल पे फील्ड कितना होगा सेंटर पे, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई 2 पाई अपॉन R, तो म्यू नोड आई अपॉन 2R। तो देखो, जब कहेगी, हमने क्या बताया था, जब कोइल में करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड आएगा अपवर्ड, XY प्लेन वाली का फील्ड आएगा Z में, और YZ वाली का फील्ड आएगा X में। X डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, और Z डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है K कैप। तो O पॉइंट पे क्या है, फील्ड कितना है, इसकी वजह से तो कितना है, XY प्लेन वाले की वजह से, XY प्लेन वाले की वजह से कितना फील्ड आया, म्यू जीरो आई अपॉन 2R। कौन सी डायरेक्शन में आया, K कैप। YZ वाले की वजह से फील्ड कितना आया, म्यू जीरो आई अपॉन 2R। और कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन है YZ का, मतलब एक्स डायरेक्शन है। अब आपके पास क्या है कि फाइनली K कैप और I कैप एक दूसरे 90 डिग्री पर हैं, तो फाइनली फील्ड हो गया म्यू जीरो आई अपॉन 2R √2। ये आपका O पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ये O पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। सारा काम आपका हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम क्या है कि फील्ड की वैल्यू, फील्ड की डायरेक्शन निकालते रहेंगे। आगे आपको क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अगले वाले क्या है कि सेक्शन में फिर आगे का पार्ट लाएंगे बच्चों, तब तक बने रहिए। हमें फॉलो करने के लिए बच्चों YouTube चैनल जो हमारा क्या है कि प्यारा सा है मेडिट्रेक, उसे क्या है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, एंड क्या है कि फ्री वीडियो सुनने के लिए बच्चों गूगल प्ले स्टोर से लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, फ्री ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, बने रहिए।